वो महेश ना वैद्य जी के पास जाके शिलाजीत लेके आता है। उसे खाकर ही वो रात भर बिंदिया के साथ कबड्डी खेलता है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? तो मैं कह रही थी कि आप भी एक बार वैद्य जी के पास जाके शिलाजीत लेके आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है अपने लाड़ो ठाकुराइन से, जो अपनी मेहनत और लगन से अपने जिस्म की भूख को मिटाने में लगी है। पास में सोया है टकलू पति, फिर भी ये क्यों अकेली ऐसे कर रही है, ये विचार आ रहा होगा आपके मन में। तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, ठाकुर की विल पावर भी गायब हो गई है। पर यह ठाकुराइन आज भी ठुकाई करना चाहती है। जब भी रात होती है इसे पलंग तोड़ करना होता है। पर ये महाराज तो पहले ही सो जाते हैं ना, जिसके चलते महारानी को ऐसा जुगाड़ करके खुद संतुष्ट होना पड़ता है। और सबको अभी शुरुआत में ही ठाकुराइन का लाजवाब वाला हॉट इंट्रो सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 मिनट का होकर बड़ा कमाल का सीन है। फिर अगले दिन ठाकुर के फैमिली मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पता चलता है कि ठाकुर को एक बेटा था, पर किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है। और उसकी बीवी है ये प्रिया, जिसके पास घंटा कुछ भी नहीं है, पर घमंड और अकड़ अमीरों वाली है। इनके घर पे 2 नौकर है, राजू और बिंदिया, जो कि पति पत्नी है। प्रिया इन दोनों की हर वक्त बेइज्जती करती रहती है, जैसे कि वो दोनों इसके दुश्मन हो। पर इसके आने से पहले ही ये दोनों यहीं पे काम कर रहे हैं और मालिक के साथ अच्छे संबंध और रिश्ते होने के कारण कभी घर छोड़ के नहीं जाते। पर ये प्रिया रोज कोई कसर नहीं छोड़ती इन्हें नीचा दिखाने की। पर राजू सब भूल के मालकिन से छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसे जाना है वैद्य के पास। किस लिए? कामासूत्रा वाली दवाई लाने के लिए, जिसे खाकर वो रोज बिंदिया की लंबे समय तक घोड़सवारी करता है। जैसे कि अब वो दवाई लाकर पीता है तो इसके अंदर का शैतान जाग के जो प्यार करने लगता है कि बिंदिया इधर उधर भटकने लगती है। और अभी ना बिंदिया रानी का दर्द भरा वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरा 30 मिनट का होकर बहुत ही बढ़िया और माहौल झक्का सीन है। दोनों ऐसा माहौल करते हैं कि बिंदिया की आवाज़ें मालकिन के कानों तक जाती है और वो इन दोनों को ये सब करते हुए देखने आती है। और अब दोनों का ये फैंटास्टिक सीन देख के ठाकुराइन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसका भी मन होने लगता है बनाना चूसने का, मुंह में लेने का, पर उसका पति दे तब ना। वो नहीं देता तो क्या हुआ, ठाकुराइन फिर से अपने हाथों का सहारा लेकर खुद का पानी निकालने में व्यस्त हो जाती है। पर दिन ब दिन इसकी प्यास बढ़ने लगी है। इन उंगलियों से वो मज़ा कहाँ आता है जो उस बनाना में आता है। अब ये भी अपना चमत्कारी दिमाग लगाती है, मतलब अब ठाकुराइन कुछ ऐसा करेगी जिसे देखकर खूब मज़ा आएगा। अब एक दिन ठाकुराइन मौका देख के बिंदिया को बुलाकर उस दिन के बारे में पूछती है। तो बिंदिया कहती है कि वो ना मेरे पति वैद्य जी से शिलाजीत वाली दवा खरीद के लाते हैं, जिसे खाकर वो बुलेट की तरह फुल स्पीड में दौड़ने लगते हैं। ठाकुराइन उस वैद्य का नाम पता सब कुछ पूछ लेती है। और अब अगले ही सीन में मिस विधवा बाई प्रिया का हॉट बाथरूम वाला सोलो सीन देखने को मिलता है। तभी आता है राजू भाई और एक सीक्रेट बात पता चलती है। कौन सी? नाजायज रिश्ते के बारे में। मतलब जब से प्रिया का पति मरा है ना, तब से वो चरम सुख पाने के लिए राजू का सहारा लेने लगी थी। और जब भी मन करता है तो वो इसे बुलाकर तमाशा बनाती है। पर फिर ये प्रिया इसकी इतनी बेइज्जती क्यों करती है, ताकि किसी को इनके ऊपर शक ना हो और इनके गैर संबंध ऐसे ही बनते रहे। वाह, मस्त प्लान है दोनों का। और अब राजू वही पावर वाली शिलाजीत दवा खाकर मिस प्रिया की बैंड बजाने लगता है। और अभी पूरा झक्कास और खतरनाक वाला रोमांटिक पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। पर क्या इनकी ये मिस्ट्री कोई पकड़ पाएगा, या फिर दिन दहाड़े ही ऐसे ही तमाशा ये बनाते रहेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। इधर ये ठाकुराइन उस वाले शिलाजीत की चाहत में पहुंच जाती है वैद्य के पास, अपना मुंह छिपा के और बढ़िया जुगाड़ करके वहां से शिलाजीत लेके आती है। और फिर रात को दूध में मिलाकर अपने पति यानी कि जानू को पिलाती है, जिसके बाद टकलू के अंदर 440 वोल्ट का करंट पैदा हो जाता है। फिर क्या, टकलू साहब
जो माहौल बनाता है और उठा उठा के पेलता है कि देख के पूरा मज़ा आ जाता है। और इतने सालों के बाद ठाकुराइन को बहुत ही मज़े मिलते हैं। वेद के दवाई की पावर बड़ी कमाल की है, मुर्दा भी खाए तो खड़ा हो जाए, ऐसा जादू है उस शिलाजीत में। खैर अभी लास्ट में ठाकुर और ठाकुराइन का मस्त कलंदर वाला हॉट पलंतोर सीन देखो और अपना पूरा मनोरंजन करो पूरे 30 मिनट के लिए। इन दोनों के दर्शन मिलेंगे तो मिस मत करना। इसी के साथ ठाकुराइन पार्ट 1 की कहानी ख़त्म होती है। पार्ट 2 में देखना पड़ेगा कि क्या प्रिया, ठाकुराइन और वो बिंदिया एक साथ मिलकर इस राजू के साथ बहुत ही तमाशा बनाएंगे या फिर कुछ अलग ही किस्म का जादू देखने को मिलेगा। ये देखना है तो आप सबको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। आपको पार्ट 1 की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।